हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी दे रहे हो राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 जो कि 1 से लेके 3 दिसंबर को होने वाली है, तो उसके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि फास्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग अगर आप चाह भी रहे हो रास्ते में भी आप रिवीजन कर सकते हो। ये पार्ट बी से रिलेटेड है, जो पशुओं से संबंधित इनमें से अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इन क्वेश्चन को ज़रूर देखना। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है बरेली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज NBAGR स्थित है करनाल में। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान NIRP स्थित है हिसार में। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान NRCP स्थित है गुवाहाटी में। असत्य कथन है भैंस केपरा हिरकस। ये भैंस जो नस्ल है वो है केपरा नहीं है, उसका वैज्ञानिक नाम भैंस का है बुबेलस और बुबेलिस है। दो कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं कैमेलस बैक्ट्रियनस। सुअर को कहते हैं सस डोमेस्टिक। असत्य कथन कौन सा है? भेड़ की नस्ल बुबेलिस नहीं है, ये भैंस की नस्ल है। गाय भेड़ में प्रसव की क्रिया जानी जाती है काविंग। ऊँटनी में प्रसव की क्रिया क्रिया क्या कहलाती है? ये भी काविंग। ऊँटनी में समागम की क्रिया लखाना। सुअर में प्रसव पैरोपिंग और कुत्तियाँ में है वेल्पिंग। भेड़ की समागम में या मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग। गाय का बधियाकरण किया हुआ नर कहलाता है स्टीयर। बधियाकरण किया हुआ नर मुर्गा कहलाता है केपन। भेड़ बकरी में की जाने वाली आवाज़ जानी जाती है ब्लीटिंग। असत्य कथन कौन सा है? कोई नहीं, क्योंकि कुत्ता क्या बार्किंग, घोड़ा निगिंग करता है और बिल्ली जो है मेविंग। गाय का जो गर्भकाल होता है वो 282 दिन का होता है। भैंस का 310 दिन और भेड़ का 145 दिन और भेड़ का होता है 150। जखराना बकरी का गर्भकाल 155 दिन होता है। सूरी का है 114, घोड़ी का 345। ऊँटनी का गर्भकाल होता है 390 दिन। और असत्य कथन है भैंस का मांस पोर्क नहीं कहलाता है। भैंस का मांस केरा बीफ, बफन या फ्लेश कहलाता है। हिरण का जो मांस है वो वेनिश। पोल्ट्री में चिकन ड्रेसिंग प्रतिशत होता है 65 to 70% होता है। बकरी में ड्रेसिंग होती है 49 और भेड़ में 50 और गाय में 55। भैंस में केरा बीफ ड्रेसिंग प्रतिशत पाया जाता है 57% होता है। ऊँट का वयस्क नर क्या कहलाता है? मैया। घोड़े का वयस्क नर स्टे लियोन। बकरी की वयस्क मादा कहलाती है दोनों। घोड़ी का बच्चा नवजात कहलाता है फोल। ऊँट का जवान नर कहलाता है टोरडिया। बकरी की जवान मादा गोटलिंग। भेड़ का झुंड कहलाता है फ्लॉक। ऊँट का झुंड कहलाता है टोला। बकरी का आवाज़ पेन। मुर्गी में बच्चा देने की प्रक्रिया है हैचिंग और लेइंग। गाय के शरीर का औसत तापमान 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। ऊँट के शरीर का औसत तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बकरी में प्रति मिनट श्वसन दर होती है 12 से 20। भेड़ बकरी में नाड़ी गति प्रति मिनट होती है 70 से 80। भेड़ में मध्यचक्र अवस्था या ओस्ट्रस साइकिल कितनी होती है? 16.5 दिन। शरीर का रंग लाल और भूरा ढीली त्वचा के कारण लोला या मुल्तानी नाम से प्रसिद्ध नस्ल है साहिवाल। गाय की नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोज होता है वो है साहिवाल। गाय की नस्ल जिसे कान पत्ती की तरह लटके होते हैं गिर। गाय की नस्ल जो सबसे अधिक बुद्धिमान होती है सिंधी। गाय की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल होती है हरियाणा में। और भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल होती है कांकरेज। राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध गाय की प्रमुख नस्ल होती है राठी। सफ़ेद सिंधी थारी मालानी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है थारपारकर। देसी गाय की नस्लों में सबसे लंबा दूधकाल होता है गिर का। गाय की दुधारू नस्ल नहीं है कांकरेज। भारी मृदा क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो है वो डांगी है। कौन सा असत्य है? असत्य है वेचूर। तमिलनाडु का गर्भ नस्ल नहीं है वेचूर है कोट्टायम केरल का। नस्ल की विश्व जो होती है वेचूर नस्ल की जो होती है छोटी गाय की नस्ल होती है। और कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो नूर। लक्ष्मी बद्री और श्री जो है गाय की नस्ल हैं, लेकिन नूर है जो गाय की नस्ल नहीं है। बद्री नस्ल जो गाय की नस्ल है उसको NBAGR करनाल द्वारा 2016 में पंजीकृत किया गया है और लक्ष्मी नस्ल को NBAGR करनाल द्वारा 2017 में पंजीकृत किया गया है।